नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संस्कार शुक्ला एकेडमी में। आ चुका हूं आपके साथ बहुत ही अच्छा सा फिर से टॉपिक लेके हुए। पहले जैसा कि मैंने कहा आयुष अग्रवाल स्टार्ट करिए कार्य समय, तो वही से क्वेश्चन आगे करेंगे। पहली वीडियो में हम लोगों ने 10 क्वेश्चन कर लिए थे, आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो आगे 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बहुत देर नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी बनाएंगे। वर्क एंड टाइम टॉपिक डाल लेते हैं, बिकॉज टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जब तक आप टॉपिक नहीं पढ़ जानेंगे नहीं कि वो टॉपिक होता क्या है, तो कैसे समझेंगे। और इसका एक फॉर्मूला मैंने बताया था कि जो टाइम होता है वो कैपेसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या? कैपेसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जो समय होता है वो क्षमता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। 11 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है, 10 होते गए थे। कह रहा है ए किसी कार्य को 18 दिन में करता है, ए किसी कार्य को 18 दिन में करता है, बी किसी कार्य को 20 दिन में करता है, सी किसी कार्य को 30 दिन में करता है। एलसीएम लिया 18 20 30 का आया 90। 90 18 30 से कटेगा, लेकिन 20 से नहीं, तो 180 दोगुना मारा तुरंत। ठीक है, 18 दाहम 180, 20 नवैया 180, 30 छंग 180। फिर कह रहा है बी प्लस सी मिलकर इस कार्य को आरंभ करते हैं, किंतु 2 दिन बाद वह कार्य छोड़कर चले जाते हैं। आप लोग अपनी आर एस अग्रवाल में देखिए, मैं इसमें देख लेता हूँ क्वेश्चन। ठीक है, ए किसी कार्य को 18 दिन में, बी प्लस सी इस कार्य को आरंभ करते हैं। तो बी प्लस सी की क्षमता हमने जोड़ी 9 और 6, 9 और 6 बी प्लस सी की क्षमता है, 9 6 15 से। उन्होंने कहा कि किंतु 2 दिन बाद वे कार्य छोड़कर चले जाते हैं। उन्होंने 15 क्षमता से कार्य करा, यानी कि एक दिन में वो 15 चीजें बना रहे थे, तो 2 दिन काम करा, तो टोटल कितनी चीजें बना ली? 30। तो 180 टोटल काम था, उसमें 30 काम इन्होंने कर लिया, तो माइनस कर देंगे, बचा कितना? 150 काम अभी भी बचा हुआ है हमारे पास। कह रहा है कि जो बचा हुआ काम है, यानी कि शेष कार्य को वह पूरा करने में ए कितना समय लेगा। शेष को 10 से भाग दिया, क्योंकि ए की कैपेसिटी 10 है, 10 से करा 15, 15 आ गया ऑप्शन, यानी कि 15 दिन लगेंगे ए को काम पूरा करने में। ठीक है, 15 दिन लगेंगे ए को काम पूरा करने में। आगे का ले लेते हैं 16 नंबर, सॉरी 12 नंबर क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर इसमें सी है, ऑप्शन नंबर सी है, जो कि यहां पर आ रहा है 15 दिन। फिर आता है 12 नंबर क्वेश्चन, ए बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः रफ कर लेते हैं। कह रहा है 12 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ए बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः 6 4 और 12 घंटे में करते हैं। ए लिया, बी लिया, सी लिया, 6 4 12। ठीक है, कह रहा है कि समाप्त करते हैं, तीनों मिलकर कितने घंटों में समाप्त करेंगे। ए 6 घंटों में कर रहा है, बी 4 घंटों में कर रहा है, सी 12 घंटों में कर रहा है। कह रहा है टोटल कितने घंटों में समाप्त करेंगे। तो एलसीएम लिया, आ गया 12 12 6 4, 12 ही आ जाएगा। 12 एकम 12, 4 तेई 12, 6 दूनी 12। तीनों की कैपेसिटी जोड़ेंगे, क्योंकि तीनों का पूछा है, तो 3 2 5 1 6, टोटल कार्य है 12, टोटल कैपेसिटी है 6, 6 से काटा 2, यानी कि टोटल 2 घंटे लगेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन यहीं पर ले लेते हैं। कह रहा है एक पुरुष एक स्त्री और एक लड़का है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपसे जो सवाल वहां पर एग्जाम में पूछे जाते हैं वो इस टाइप के नहीं आएंगे। क्वेश्चन आते हैं कि 2 दिन कार्य छोड़कर चला गया, जो मैंने भी 11 नंबर करा था वो वाला, और 13 नंबर ये जो करा रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि आपको कैपेसिटी माइनस करनी होगी, टाइम माइनस करना होगा, वर्क माइनस करना होगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो 13 नंबर कह रहा है एक पुरुष एक स्त्री और एक लड़का मिलकर, क्या कह रहा है, एक पुरुष यानी कि मेल प्लस फीमेल प्लस चाइल्ड, एमएफसी, केएफसी नहीं, केएफसी का बर्गर नहीं खाना है आपको, एमएफसी। ठीक है, एक पुरुष एक स्त्री और एक लड़का मिलकर एक कार्य को 3 दिन में पूरा करते हैं। ये लोग 3 दिन में एक कार्य को कर लेते हैं। फिर कहा कि यदि एक पुरुष अकेला इसे 6 दिन में करे, यानी कि एक मेल की कैपेसिटी 6 दिन में करने की है, और अगर इसमें एक लड़का अकेला करे तो 18, यानी कि एक चाइल्ड अगर कर रहा तो 18 दिन लग रहे हैं। यानी कि क्वेश्चन को समझो पहले, क्या कह रहा है, कह रहा है कि अगर एक मेल फीमेल और चाइल्ड तीनों मिलकर एक साथ करें तो 3 दिन लगेंगे। एक मेल केवल अकेले करे तो 6 दिन में कर डालेगा पूरा काम, और अगर एक चाइल्ड केवल लगे तो 18 दिन में करेगा। तो आपसे कह रहा है कि एक स्त्री अकेला इसे कितने दिन में करेगी। तीनों का एलसीएम लिया, 18 6 3 का आ गया एलसीएम 18, 18 इक्कम 18, 6 तरीक 18, 3 छंग 18, यानी कि इसमें तीनों की कैपेसिटी, इसमें मेल। तो जब हमको फीमेल की चाहिए तो मेल प्लस सी की माइनस कर दें, तो मेल प्लस सी 3 1 4, 6 में 4 गए 2, टोटल काम मेरे पास है 18 का, 2 की कैपेसिटी से करेगा, 2 से काटा 2 नहीं 18, यानी कि 9 दिन में एक स्त्री अगर लगेगी तो वो 9 दिन में काम को कर ले जाएगी। ठीक है, यहीं पर अब आगे का क्वेश्चन ले लेते हैं 14 नंबर। 12 13 बहुत आसान क्वेश्चन थे, समझ में आया होगा।
कैपेसिटी आपको देखनी है और माइनस करना है, वर्क देखना है, माइनस करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है और उसी लैंग्वेज में जैसे जैसे आपसे कह रहा है। कार्य तथा समय एक ऐसा चैप्टर है जिसमें बिल्कुल सीधी सीधी लैंग्वेज दी जाती है कि आपको क्या क्या करते चलना है, बस जैसे आपसे कहेगा वैसे ही करते चलना है। ये इंग्लिश नहीं है कि आपको पीछे से ऑब्जेक्ट था कि आगे ये सब वो सब कुछ नहीं, इसमें सिंपल आपको बता दिया जाता है, वो करते चलना है। 14 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना बिल्कुल। कह रहा है एक आदमी और एक लड़का मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में करते हैं, यानी कि एक मेल प्लस एक बॉय मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में करते हैं। कितने दिनों में करते हैं? 24 दिन में करते हैं। यानी कि एक लड़का और एक जब बॉय मिलता है, एक लड़का और एक जब मेल मिलता है, तो एक दिन में एक कार्य करते हैं और 24 दिन में वो पूरा कार्य कर दे रहे हैं। ठीक, यदि अंतिम मतलब इनकी जो वो आ गई कैपेसिटी, वो 1/24 आ गई, यानी कि एक कार्य एक दिन में कर रहे हैं और टोटल कार्य 24 दिन में, यानी कि जो एक दिन में एक कार्य कर रहे हैं वो 24 दिन में पूरा काम खत्म कर देंगे, यानी कि 24। यानी कि आपसे पूछे 2 दिन में कितना कर रहे हैं तो 2/24, 3 दिन में कितना कर रहे हैं 3/24। ठीक है, तो ऐसे ही आपको बताना है। आगे कह रहा है यदि अंतिम 6 दिनों में आदमी अकेला काम को कार्य को करे, कह रहा है आदमी अकेला। आप देखो यहाँ पे टोटल 26 दिन में उन्होंने कर दिया, तो 26 दिन में इन्होंने 20 दिन और प्लस 6 दिन, कह रहा है कि लास्ट के जो 6 दिन है उनमें केवल आदमी काम करे और जो 20 दिन है वो दोनों काम करे। तो इसमें 20 दिन में कितना काम कर देंगे 1/24 के हिसाब से? 20/24, 20/24 को काटा तो कितना आ गया? 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 5/6। अब 5/6 इन्होंने कर दिया है। ठीक, 5/6 कार्य जो है वो कर दिया है और बचा कितना है? बचा है 1/6 कार्य। यानी कि इसमें आपसे कह रहा है लड़का अकेला कितने दिनों में करेगा, तो लड़के की कैपेसिटी मेरे पास आ गई है कि वो एक कार्य को 6 दिन में, मतलब एक दिन में वो 6 कार्य करे दे रहा है। ठीक है, मतलब एक कार्य को करने में, वो एक कार्य को करने में कितने दिन ले रहा है? 6 दिन ले रहा है। यहां पर एक काम को करने में कितने दिन ले रहा था? 24 दिन ले रहा था। तो वैसे ही 6 कार्य को करने में कितने दिन लेगा? तो 1/6 इंटू 1/6 बराबर 1/36, यानी कि वो एक कार्य को करने में 36 देगा, यानी कि पूरा कार्य जब समाप्त करेगा तो 36 दिन लगेंगे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे का क्वेश्चन ले लेते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन ले लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन भी ऐसा ही है। ए किसी कार्य के 7/10 भाग को ए 15 दिन में करता है। ए कोई कार्य है उसका 7/10 भाग को 15 दिन में करता है, ये आपको बता दिया है। अब बचा कितना है? 3/10, क्योंकि 7 में 10 कार्य को उसने 15 दिन में कर दिया है। बचा कितना है? 3/10। 3/10 कार्य को पूछा है कि शेष कार्य को 4 दिन में पूरा कर देता है। शेष कार्य जो उसको 4 दिन में पूरा कर देता है, तो आपसे पूछ लिया गया कि ए तथा बी मिलकर कितने दिनों में करेंगे, तो इसको आप केवल बस ऐसे कर दो कि 40/3, ये इधर क्या 40/3, 3 से काटा कितना है? 13×3 = 39, 13 सही 1/3 आ गया। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे का क्वेश्चन आपसे पूछा है क्या? आगे आपसे कह रहा है ए एक कार्य को 4 घंटे में, बी प्लस सी मिलकर 3 घंटे में, ए और सी मिलकर 2 घंटे में, बी अकेला उस कार्य को कितने समय में कर लेगा? ठीक है, बी अकेला उस कार्य को कितने समय में कर लेगा? तो आपको क्या करना है, ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसको भी बस ध्यान से समझना है। और एक बार आप अगर ध्यान से क्वेश्चन को समझ लेते हैं तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसका आप आंसर ना बता पाए। ठीक है, तो क्या है 17 कौन सा 16 नंबर क्वेश्चन है। 16 नंबर कह रहा है कि ए किसी कार्य को 4 घंटे में कर लेता है। तो हमने लिखा ए किसी कार्य को 4 घंटे में कर लेता है। बी प्लस सी मिलकर, बी प्लस सी मिलते हैं तो 3 घंटे में कर लेते हैं। ए और सी मिलकर, ए और सी मिलते हैं तो इसमें 2 ही घंटे में कर लेते हैं। तो आपसे पूछा है बी अकेला इस कार्य को कितने समय में कर देगा। तो बी की आपसे पूछा है बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में कर लेगा। सबसे पहले एलसीएम लेना है, एलसीएम आ गया 12। ठीक है, 2 से काटा 2 छंग 12, 3 से काटा 3 चक्को 12, 4 से काटा 4 3 12। ए की कैपेसिटी 3 आ गई, बी प्लस सी की कैपेसिटी 4 आ गई, ए प्लस सी की कैपेसिटी 6 आ गई। आपको पूछा है कि ए किसी बी किसी कार्य को कितने दिन में कर देगा।
तो बी की निकालनी है तो हमको उसके लिए सी की पता होनी चाहिए, इसमें माइनस कर देंगे आ जाएगा। ठीक, तो एक इसमें माइनस करेंगे तो इसकी सी की आ जाएगी। तो 6 में जब 3 घटाया तो आया 3, ये जो 3 आई है ये किसकी आ गई, ये सी की आ गई। अब सी की कैपेसिटी आ गई तो बी प्लस सी की कैपेसिटी 4 है और सी की 3 है, तो घटा दोगे किसकी आ जाएगी, एक किसकी आ गई, एक आ गई बी की कैपेसिटी। टोटल कार्य मेरे पास 12 का है, टोटल कैपेसिटी मेरे पास 1 है बी की, काटा आ गया कितना 12 दिन, यानी कि पूरा कार्य करने में बी कितना लेगा 12 घंटे। 12 घंटे ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे की तरफ चलते हैं, आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 आपको कह रहा है, पहले ध्यान से क्वेश्चन पढ़ लिया करो एक बार। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है बी किसी कार्य को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बी किसी कार्य को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम कर देता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है, ऐसे क्वेश्चन आपको पक्का पूछे जाएंगे। कह रहा है बी किसी कार्य को जितने समय में करता है, बी एक काम है, बोर्ड गीला है, बोर्ड गीला है तो उसके लिए क्या करना है, पूछ लेना है। हाँ, तो अब आगे बढ़ेंगे। कह रहा है बी किसी कार्य को जितने समय में करता है, बी किसी कार्य को जितने समय में करता है, बी किसी कार्य को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम कर देता है। ठीक है, बी किसी कार्य को जितने समय में करता है उसके 1/6, यानी कि हमने माना बी किसी कार्य को 1 दिन में करे दे रहा है, तो ए जो है वो उसके 1/6 यानी कि ए का 1/6 कार्य है वो उसको आधे दिन में करे दे रहा है, यानी कि जो आधा भाग है वो कर रहा है 1/6, तो एक भाग को, पूरे भाग को 2/6 यानी कि 1/3 दिन में करेगा। समझे, 1/3 दिन में करेगा, 1/3 और 1 आ गया। ठीक, अब क्या कह रहा है, अब आपसे कह रहा है, देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि यदि दोनों मिलकर इस काम को 10 दिन में समाप्त करें, ये इनकी कैपेसिटी आ गई है। ठीक है, ये इनकी कैपेसिटी आ गई है, और जब इनका टाइम लोगे तो इसमें एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम आ जाएगा एक आ जाएगा, तो यहां आ जाएगा 1, यहां आ जाएगा 3। ठीक है, अब ये कैपेसिटी आ गई, ये टाइम आ गया। एक फॉर्मूला होता है सीटी बराबर सीटी, सीटी 2 बार बजाओ, क्या 2 बार सीटी बजाओ, सीटी बराबर सीटी यानी कि कैपेसिटी इंटू टाइम, कैपेसिटी इंटू टाइम। अब आपसे उसने कहा कि यदि दोनों मिलकर इस कार्य को 10 दिन में करते हैं, दोनों मिलकर यानी कि दोनों की कैपेसिटी कितनी है, 1/3 और 1 को जोड़ा कितना है, 1/3 प्लस 1, 3 एकम 3, 4/3, 4/3 की कैपेसिटी है, टोटल समय ले रहे हैं 10 दिन का। और आपसे पूछा किसका है, आपसे पूछा है कि बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। सॉरी, ये टाइम है, आपको ये टाइम दिया हुआ, क्या कह रहा है कि ए जितने दिन में करता है उसके 1/6 भाग में आधा कर देता है, तो ये टाइम है, ये टाइम है, ये वाली कैपेसिटी आपने निकाली है। ठीक है, आप उतनी देर से जितने क्वेश्चन कर रहे हैं आपको यही मिलता है कि एक कार्य को 18 दिन में करता है, बी एक कार्य को 20 दिन में, यहाँ पर आप एलसीएम लेते हैं, ये आपकी कैपेसिटी आ जाती है, ये टाइम आपको दिया होता है। तो वैसे ही इसमें टाइम दिया हुआ है तो यहाँ पे ये नहीं होगा, यहाँ पे होगा क्या, आपको टोटल कैपेसिटी कितनी है, 3 1 4 की कैपेसिटी, और टोटल टाइम ले रहा है 10 दिन का, और पूछा है आपसे कि बी 1 दिन में कर रहा है, बी की कैपेसिटी 1 और बी का टाइम आपको नहीं पता तो x मान लिया, तो t 4 इंटू 10 करोगे तो 40, 40 बराबर x, यानी कि बी का जो टाइम है वो 40 दिन आ गया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार समझो। ये क्वेश्चन जो है, हर क्वेश्चन एक अलग अलग टाइप पे बेस्ड होता है, तो ये बेस्ड है किस पे, ये फॉर्मूला होता है सीटी बराबर सीटी, क्षमता इंटू समय बराबर क्षमता इंटू समय। यदि आपको किसी से कंपेयर कराना है तो आप क्या करते हैं, अपना वेट देखते हैं, उसका वेट देखते हैं, दोनों में माइनस कर देते हैं, मतलब दोनों का आप मिला रहे हैं, कंपेयर करा रहे हैं, तो वैसे ही इसमें भी कंपेयर कराना है आपको। ठीक, तो इसमें आपने क्या करा, फिर आपके यहाँ आ गया, अब आपने देखा टोटल कितना, टोटल कैपेसिटी किसकी है, दोनों की, क्योंकि क्वेश्चन में दोनों का दिया हुआ टाइम, तो दोनों का टाइम दिया हुआ तो आपको दोनों की कैपेसिटी चाहिए एक तरफ, तो दोनों का टाइम, दोनों की कैपेसिटी कितना आ गया 40। ठीक है, फिर सी की कैपेसिटी, बी की कैपेसिटी 1 और बी का टाइम आपको पता करना है कितना है। ठीक है, तो बी का टाइम रखा, बी की कैपेसिटी रखी,
ठीक, x दोनों में मल्टीप्लाई कराया, आंसर आ गया x बराबर 40, यानी कि x आपने क्या माना था, b का टाइम, यानी कि b का टाइम आपसे पूछा था। आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे भी बहुत ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन आज का टारगेट था, कितने हो गए हैं, बचे हैं 2 क्वेश्चन, 18 19 20 बचे 3 क्वेश्चन। ठीक है, ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है ए जो है वो बी की तुलना में अधिक कार्यकुशल है। ए बी की तुलना में अधिक कार्यकुशल है, तो हमने ए लिखा, बी लिखा। ए बी की तुलना में यानी ए 3 काम कर रहा है, बी 1 काम कर रहा है। ठीक है, फिर अतः वह किसी कार्य को बी की तुलना में 60 दिन कम में पूरा, क्या कह रहा है कि वो बी की तुलना में 60 दिन कम में पूरा कर सकता है, बी की तुलना में 60 दिन कम में पूरा कर सकता है। तो इसमें क्या करेंगे, इन दोनों में गैप देखो कितने का है, 2 का है, तो 2 बराबर कितना कह रहा है, 60 दिन कम में, यानी कि 1 बराबर कितने के आ गया, 30 के आ गया। 1 बराबर 30 के आ गया, 30 से दिया 30, 30 से 90, एलसीएम लिया 90, 30 से काटा 3, 90 से काटा 1, टोटल दोनों पूछा है तो 90 बटे दोनों का पूछा है कि दोनों कितने मिलकर पूरा करेंगे, तो 3 1 4, 90 बटे 4 काटा 22 चको 88, यानी कि 22 और 1 बटे 2, 22.5 आंसर आ गया आपका। कितना आ गया आपका आंसर, 22.5 आ गया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्या करा, दोनों का गैप देखा, गैप इसमें बताया हुआ कि बी की तुलना में 60 दिन पहले कर देता है। गैप देखा, 2 2 बराबर 60, 1 बराबर 30। अब 1 बराबर 30 आ गया तो 1 बराबर 30 रखा, 3 बराबर 90, क्योंकि 30 से 90, एलसीएम लिया 90 30 का 90, 30 से काटा 3 बार गया, 90 से काटा 1 बार गया, टोटल वर्क मेरा 90 का है, टोटल कैपेसिटी 3 1 4 की है, 90 बटे 4 करा, 22.5 आंसर आ गया। ठीक है, समझ गए। आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे आपसे कह रहा है 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपसे हमेशा पूछे जाते हैं एग्जाम में। मैं ऐसे ही कह रहा था कि मैंने आपसे भी कहा था ना कि वैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे कि काम छोड़कर चला गया, काम पहले कर दिया, इतने दिन काम करा फिर छोड़ दिया, इतने दिन काम पहले छोड़कर चला गया, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो ये उसी नंबर उसी पे बेस्ड है, कह रहा है ए प्लस बी प्लस सी मिलकर ए बी सी मिलकर किसी कार्य को 36 54 तथा 72 दिन में पूरा कर सकते हैं। 36 54 तथा 72 दिन में पूरा कर सकते हैं। हमने लिखा ए बी सी, 36 54 72, एलसीएम लिया, एलसीएम आ गया 72, 216 आ गया। 72 से काटा 3 बार गया, 54 से काटा 54 4 बार गया, 36 से काटा 6 बार गया, 6 रंग 36 छक्का 216। ठीक है, फिर कहा तीनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, काम समाप्त होने से 8 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। अब इसमें क्या करते हैं, जिसका जितने दिन पहले छोड़ा है उससे ही मल्टीप्लाई कराते हैं। कह रहा काम समाप्त होने से 8 दिन पहले ए ने, तो 6 इंटू 8 आप ऐसे लिख दो, बराबर कितना है 8 छंग 48। ठीक, फिर 4 वाला कह रहा है कि बी ने, कहा है, हाँ, बी ने काम समाप्त होने से 12 दिन पहले काम छोड़ दिया, 12 12 चक्को 48। ठीक है, 48 ये भी आ गया। अब आपसे पूछा है सी ने कितने दिन काम किया, सी ने काम पूछा है तो इसमें टोटल कार्य ये भी है। ये कार्य आप क्यों करेंगे, जब कार्य आपसे कहे छोड़ के चला गया, पहले पहले अगर आ जाए तो जोड़ते हैं और बाद में आ जाए तो घटाते हैं, क्योंकि बाद में वहां पे आया था छोड़कर चला गया 30 दिन का काम, तो हमने 180 में 30 घटा दिया था, 150 आ गया था। तो वैसे ही इसमें क्या करेंगे, इसमें जोड़ेंगे, तो 48 प्लस 48 कितना आया 96, और 96 आया, 48 48 कितना गया 96, 216 में 96 जोड़ दिया, 216 में 96 जोड़ा तो आया कितना 6 6 12 का 2 हासिल आया 1, 9 1 10 1 11 का 1 हासिल आया 1 2 1 3, 312, 312 आ गया टोटल कैपेसिटी। तीनों ने मिलकर काम प्रारंभ किया था, तो 6 4 10 3 13, 13 से इसको डिवाइड मारा, 13 से मारा कितना आया 13 दूनी 26, 13 छक्को 52, 24 दिन आ गया, 24 दिन आ गया आपका, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो राइट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर, सबसे इंपॉर्टेंट, आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होती है बड़े एग्जामों में इस क्वेश्चन को पूछे जाने की। छोटे मोटे एग्जाम में नहीं आता, लेकिन बड़े एग्जाम में आपको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी इस क्वेश्चन को पूछे जाने की। बहुत आदमी इसको करने में थक भी जाते हैं, नहीं कर पाते हैं, लेकिन मैं आपको इतना आसान तरीका बताने वाला हूं आज कि आप बहुत आसानी से कर सकते हैं इसको। कैसे, तो देखो कह रहा है ए प्लस बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करते हैं,
हमने लिख लिया ए प्लस बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करते हैं। ए प्लस बी मिले भैया, हमको कह रहा है कि 12 दिन में समाप्त करते हैं, तो इनकी कैपेसिटी 12 दिन में समाप्त करते हैं। हमने कहा था कैपेसिटी जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो सबसे पहले क्या करना है, 1/12 लिख लेना है आपको। फिर कह रहा है बी प्लस सी मिलकर इसको 16 दिन में समाप्त करते हैं, तो इनकी कैपेसिटी 1/16 आ गई। ठीक, अब आपको जो इक्वेशन इसमें बनानी होती है, क्या कह रहा है, अब देखो इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है पहले इस पर ए ने 5 दिन काम करा, तो ए ने 5 दिन काम करा, 5 ए काम करा। ठीक है, ए ने 5 ए काम करा। देखो ए प्लस बी मिलकर काम करते हैं 12 दिन में, इनकी कैपेसिटी आ गई 1/12। बी प्लस सी मिलकर काम करते हैं 16 दिन में, कैपेसिटी आ गई 1/16। ए ने 5 दिन काम करा, 5 ए काम कर लिया, प्लस बी ने 7 दिन काम करा, 7 बी काम कर लिया, प्लस सी ने 13 दिन काम किया, 13 सी हो गया, बराबर टोटल काम कितना है मेरे पास, 1। कभी भी आपसे मैं कभी भी कोई क्वेश्चन करता हूँ, टोटल काम कितना लिया जाता है, 1 का। टोटल काम जो होता है वो एक ही काम होता है। आपसे कहो, आप कहें आपकी मम्मी कहती होंगी बउआ हमारा एक काम कर दो, तो एक काम आपको करवाना है। ठीक है, बउआ हमारा एक काम कर दो, या सुशील यार एक काम है यार कर दो, चंद्रेश एक काम है कर दो। तो यही होता है कि एक काम आपको करना होगा। ठीक, तो टोटल काम मेरा हो गया 1। ठीक, अब आपसे इसमें पूछा है कि सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करता है, तो सी के लिए हमको क्या करना है, इसकी इक्वेशन बना ली हमको a प्लस बी के फॉर्म में और b प्लस सी के फॉर्म में चाहिए, तो वहां पे हम ये रख देंगे और ये रख देंगे। तो हमने देखा 5a इसमें है, तो 5a इसमें रखा, प्लस 7b से 5b ले लिया, 5b। अब बचा कितना, 2b। अब 2b ले लिया तो इससे 2c भी चाहिए, 2c ले लिया, प्लस बचा कितना, 11c बराबर 1। ठीक, 5a था, 5b इससे ले लिया, बचा 2b, इससे 13c था, इससे 2c लिया, क्योंकि 2b था मेरे पास, 2 कॉमन लेंगे, इसमें 2 कॉमन ले लेंगे, b प्लस सी आ जाएगा, इसमें 5 कॉमन ले लेंगे, तो 5 हमने कॉमन लिया, आ गया a प्लस बी। फिर प्लस 2 कॉमन लिया, b प्लस सी, प्लस 11c बराबर 1। अब a प्लस बी की जगह 1/12 रखेंगे तो 5/12, प्लस b प्लस सी की जगह 1/16 तो 1/8, प्लस 11c बराबर 1। एलसीएम लिया 12 8 का, 24 आ गया, 12 दूनी 24, 5 दूनी 10, प्लस 8 त्रिक, तो 3 13/24। 11c बराबर आ गया 1 माइनस 13/24। 24 से काटा, 24 एकम 24 माइनस 13, 11/24। 24 11 से 11 चला गया, सी का कार्य आ गया, सी बराबर 1/24, यानी कि 24 इज द राइट आंसर आपका। 24 दिन में सी अकेला कार्य को करेगा। इतनी आसानी से हो गया क्वेश्चन, देखो कितनी आसानी से हो गया क्वेश्चन। ठीक, a प्लस बी और b प्लस सी की कैपेसिटी ले ली। ठीक है, उसके बाद इक्वेशन बनाई, 5a 7b 13c। 5a था, 5b से निकाला, 2b बचा, 2b 13c था, 2c निकाला, 11c बचा। ऐसे ही इक्वेशन में कॉमन लिया, a प्लस बी, b प्लस सी। a प्लस बी की वैल्यू 1/12, b प्लस सी की वैल्यू 1/16 रखा, सी की वैल्यू आ गई, कितने दिन आ गई, 24 दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर आप देख लेना कौन सा है, आंसर 24 आ रहा होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। हमने 11 से 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं। कहां तक पिछली क्लास में हुए थे, 1 से 10 बचा 11 से 20, यहां तक हो चुके हैं, यानी कि हमने 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन कर लिए। 15 ए एक्सरसाइज के आगे भी कंटिन्यू रखेंगे, पूरे एक्सरसाइज को खत्म करना है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आपने वीडियो देखा, आपको समझ में आया, वीडियो को लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले, और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर ही कर लीजिए। धन्यवाद।